हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को, जिसका टाइटल है नॉक नॉक। तो फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आर्किटेक्ट और हैप्पीली मैरिड हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम है एवॉन। एवॉन अपनी वाइफ कैरन और अपने बच्चों जैक और लीजा के साथ रहता था। अब फादर्स डे दिखाया जाता है जिसमें उसके दोनों बच्चे उसके लिए केक लेकर आते हैं और वो सब साथ मिलकर काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। और एवन हमेशा की तरह अपने बच्चों को मॉन्स्टर बनकर डराता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसकी वाइफ कैरन को अपने बच्चों जैक और लीजा को लेकर एक फैमिली ट्रिप पर जाना है, लेकिन एवन उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसे इस वीकेंड में अपने बहुत सारे काम निपटाने हैं और उसका एक फिजियोथेरेपी सेशन भी था जिसे वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता था। दोस्तों, हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ कैरन एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। उसका स्कल्पचर भी हमें दिखाया जाता है जिसे कल आर्ट गैलरी में प्रेजेंट किया जाना है। अब क्योंकि उसे अपनी ट्रिप पर जाना है तो अपनी ये जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट लुइस को देकर जाती है। अब एवन की वाइफ अपने बच्चों को लेकर ट्रिप पर चली जाती है और एवन इधर घर पर अकेला बचता है और उसके साथ है उसका पेट डॉग मॉन्की। अब एवन अपनी पूरी शाम म्यूजिक ऑन करके अपने काम पर फोकस करता है और इसी दौरान उसे अपनी वाइफ कैरन का वीडियो कॉल भी आता है जिसमें वो बताती है कि वो लोग होटल पहुंच चुके हैं और उन्हें अच्छा रूम मिल चुका है। अब उनसे बात करके एवन अपने काम पर वापस लग जाता है। अब एवन के डोर पर नॉक नॉक होता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने दो लड़कियां थीं जिनका नाम होता है बेल और जेनेसिस। वो दोनों एवन को बताती है कि वो लोग एक पार्टी में जा रहे थे लेकिन वो लोग अब रास्ता भटक चुकी हैं और उनका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। अब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इसीलिए एवन उनको अंदर आने देता है। वो इन दोनों को अपना टॉवल और आईपैड दे देता है ताकि वो पार्टी की एग्जैक्ट लोकेशन अपने पार्टी होस्ट से पूछ सके और पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वो अपनी पार्टी लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसीलिए एवन उनके लिए कैब बुक कर देता है लेकिन उनकी कैब को आने में अभी 45 मिनट्स रिमेन थे। अब एवन से बेल रिक्वेस्ट करती है कि क्या तब तक वो अपने कपड़े यहाँ पर सुखा सकती है क्योंकि पार्टी में वो अपने गीले कपड़ों के साथ नहीं जाना चाहती थी। तो एवन इस बात पर मान जाता है। वो इन दोनों से इनके फ़ोन भी ले लेता है जो भीगने के कारण बंद हो चुके थे और इनको ले जाकर वो चावल के अंदर डाल देता है ताकि उनके फ़ोन जल्द से जल्द ऑन हो जाए। अब एवन इन दोनों को कॉफ़ी ला करके देता है और जब तक इनके कपड़े सूख रहे होते हैं ये लोग म्यूज़िक सुनते हैं। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि एवन पहले डीजे था और इसके म्यूज़िक टेस्ट को सुनकर ये दोनों लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। अब इन तीनों की यहाँ पर आपस में बातें होती है। एवन जब उन्हें बताता है कि वो 43 ईयर्स ओल्ड है तो वो दोनों ही लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि उसकी फ़िज़ीक को देखकर उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़कियां एवन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ आ रही हैं और जेनेसिस तो एवन को प्रोवोक भी करने लगती है कि शादी के बाद अफेयर्स रखना गलत नहीं है, लेकिन एवन इनके बीच में ऑकवर्ड फील करता है और कैब की लोकेशन चेक करने पर उसे पता चलता है कि कैब को आने में अभी 30 मिनट रिमेन है। इसके बाद एवन उनसे पूछता है कि आप लोग क्या करती हो। तो बेल बताती है कि वो दोनों ही एयर हॉस्टेस है और अलग अलग जगह वो फ्री में घूमती है और उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। अब इनमें से जेनेसिस इवॉन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है और ये भी कि उसके वाइफ के साथ रिलेशंस कैसे हैं। तो इवॉन उन्हें बताता है कि वो दोनों एक हैप्पी कपल है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। अब बेल इवॉन से बोलती है कि तुम 14 सालों से एक ही लड़की के साथ हो और क्या अब तक तुम उससे बोर नहीं हुए और हमें ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए बिना किसी बाउंडेशंस के। अब एवन उनके जाने का वेट कर रहा था और तभी वो वापस चेक करता है तो पता चलता है कि 5 मिनट में कैब आ जाएगी। अब जेनेसिस वॉशरूम चली जाती है और बेल जाने से पहले एवॉन को उसके साथ डांस करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो एक दूसरे से बोलते हैं कि जो लम्हे अभी उन्होंने साथ बिताए वो बहुत खास थे। इतने में ही उनकी कैब आ जाती है और बेल अब जेनेसिस को बुलाने चली जाती है और एवॉन उनके कपड़े लाने जाता है। इसके बाद वो उनके वॉशरूम तक जाता है और काफ़ी ज़्यादा नॉक नॉक करने पर भी वो वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। अब उनकी कैब उनका बाहर इंतज़ार कर रही थी और ये देखकर एवन अब आंख बंद करके उनके वॉशरूम के अंदर चला जाता है उन्हें कपड़े देने। और यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ एवन को फोर्स करती है उनके साथ इंटीमेट होने के लिए
इधर बाहर वो कैब ड्राइवर किसी को ना आता देखकर वहाँ से चला जाता है और उस रात बेल, एवॉन और जेनेसिस एक साथ सोते हैं। अब अगले दिन जब एवॉन की आंख खुलती है तो वो अपने पूरे घर में चेक करता है, उसे वो लड़कियां कहीं नहीं मिलती और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि वो चली गई। लेकिन तभी वो किचन में जाता है जहां वो देखता है कि इन दोनों लड़कियों ने उसका किचन एकदम से खराब कर दिया है और वो उसके घर में ऐसे कंफर्टेबल हो गई थी जैसे वो उनका ही घर हो। एवन को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने उसके पूरे घर की हालत खराब कर दी थी। अब एवन को उसकी वाइफ कैरन का कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए गार्डन में आ जाता है और इधर पीछे से जेनेसिस और बेल उसे बार बार आवाज़ लगाती है और उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है और ऐसा करने पर कैरन की कॉल वो कट कर देता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने के लिए कहता है, वरना वो पुलिस को बुला लेगा। तभी जेनेसिस रिवील करती है कि बेल अंडर 18 है और अगर उसने पुलिस को बुलाया तो उसके साथ सोने के जुल्म में उसे ही जेल हो जाएगी। अब एवॉन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी डोर बेल बजती है और जब वो डोर पे जाता है तो वहाँ उसकी फिजियोथेरेपिस्ट होती है। इवॉन उसको देखकर डर जाता है क्योंकि अगर उसके थ्रू बेल और जेनेसिस के बारे में उसकी वाइफ को पता चल गया तो। और दोस्तों, उसे जिस बात का डर था वही होता है। वहाँ पर जेनेसिस आ जाती है और जेनेसिस को इवॉन के साथ देखकर उसकी फिजियोथेरेपिस्ट को लगता है कि वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब इवॉन उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ से नहीं जाती और अब वो उन्हें 911 पर कॉल करने की भी धमकी दे देता है। इसीलिए वो दोनों यहाँ से जाने के लिए मान जाती है। अब इवॉन उनको एक लंबी ड्राइव के बाद कहीं पे छोड़ देता है और इसके बाद वो फिर से अपने घर आता है और अपने प्रोजेक्ट पे फिर से काम शुरू कर देता है। अब वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था तभी उसे एक अनजान सी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो दूसरे कमरे में चेक करने के लिए जाता है तो पीछे से जेनेसिस उसे मार करके बेहोश कर देती है और जब अब इवॉन को होश आता है तो वो खुद को अपने बेड से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने जेनेसिस उसकी वाइफ के मेकअप से रेडी हो रही थी और ये देखकर एवन उसे खोल देने के लिए बार बार चिल्लाता रहता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। अब यहाँ पर बेल भी इवॉन की बेटी लीजा की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती है। अब वो इवॉन के करीब आने लगती है लेकिन वो उसे मना करता है और उससे माफ़ी मांगता है। अब इवॉन के मोबाइल पे उसकी वाइफ कैरन की कॉल आती है और यहाँ जेनेसिस इवॉन से कहती है कि क्या हम कल रात की सारी बातें तुम्हारी वाइफ को बता दें, जिस पर इवॉन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम जैसे बोलोगी मैं वैसे करूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। अब हमें दिखाया जाता है कि बेल इवॉन का रेप करती है और इसको जेनेसिस रिकॉर्ड कर लेती है। अब कुछ देर बाद वो दूसरे कमरे में चली जाती है और एवन इसका फ़ायदा उठाकर अपनी रस्सियाँ खोल लेता है और बेल को धक्का देकर जेनेसिस के पीछे जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए या जेनेसिस को पकड़ पाए, जेनेसिस उसे ही नॉक डाउन कर देती है। अब वो लड़कियां मिलकर उसे चेयर पर बांध देती है और उसके हेड पे हेडफोन लगा देती है। इसके बाद वो बोलती है कि हम तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन आंसर राउंड खेलेंगे, अगर तुमने सही जवाब दिया तो ठीक है, लेकिन अगर जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो हम तुम्हें हार्श नॉइज से पनिश करेंगे। अब वो ऐसे ही उसके साथ कई सारे सवाल जवाब खेलने लगती है और दोनों मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर एवन को डराती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि एवन अपने बच्चों को डरा रहा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रिवील होता है कि कई दिनों से ये दोनों लड़कियाँ बेल और जेनेसिस इसके परिवार पर और इस पर नज़र रखे हुए थी और असल में ये दोनों लड़कियाँ ही एक तरह से साइको थी और वो कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी थी। इन दोनों लड़कियों की आदत है ऐसे शख्स के घर पर जाना जो अपनी वाइफ्स को चीट कर सकते हैं और इस तरह से ये कई जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है। अब दोस्तों, एवोन के घर पर लुइस आ जाता है उसकी वाइफ के स्कल्पचर को आर्ट गैलरी पर ले जाने के लिए और उसकी आवाज़ सुनकर ये दोनों लड़कियां एवोन को एक कपड़े से ढककर छुपा देती है और जेनेसिस खुद लुइस को घर के अंदर लेकर आती है और वो खुद को एवन की नीज बताकर इंट्रोड्यूस करती है और बेल को उसकी फ्रेंड। लेकिन अब यहाँ पर लुइस ये नोटिस करता है कि इस स्कल्पचर को अभी तक रेडी नहीं किया गया है और वो थोड़ा टूटा हुआ भी है और ये देखकर जेनेसिस लुइस से बोलती है कि ये काम एवन का है। और दोस्तों, असल में इस स्कल्पचर को ख़राब इन दोनों लड़कियों ने ही किया है। अब लुइस को एक आवाज़ सुनाई देती है जो असल में एवन की थी और वो समझ जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रही है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अब वो जल्दी से एवन को ढूंढकर उसकी रस्सियाँ खोलने लगता है और वहीं दूसरी तरफ बेल और जेनेसिस उस स्कल्पचर को तोड़ने लगती है और ये देखकर लुइस एवन को छोड़कर उस स्कल्पचर को बचाने चला जाता है।
और तभी अचानक उसे अस्थमा स्ट्रोक आ जाता है और उसका जो इन्हेलर था वो पहले ही बेल ने छीन लिया था। अब इसी वजह से लुइस की यहाँ पर मौत हो जाती है और ये देखकर एवन बहुत ज़्यादा दुखी फील करता है क्योंकि उसकी वजह से बेचारे लुइस की जान चली गई। लेकिन इससे उन दोनों लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने अलग ही मज़े में थी। वो दोनों यहाँ पर लुइस को ही एक स्कल्पचर बना देती हैं। फिर वो दोनों लुइस और एवन के फ़ोन से एक दूसरे फ़ोन में मैसेजेस करती हैं, जिन्हें पढ़कर ऐसा लगे कि एवन का लुइस की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था, ताकि लोगों को ये लगे कि इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई और एवन ने लुइस को मार दिया। दोस्तों, इस तरह से ये दोनों लड़कियां एवन को हर तरह से फंसा रही थी। अब ये दोनों लड़कियां एवन के यार्ड में एवन के लिए गड्ढा खोदने जाती हैं और एवन बेचारा इधर बंधा हुआ किसी भी तरह से अपने आईपैड से अपनी फैमिली को कॉल लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ फिर से आ जाती हैं। वो उन दोनों लड़कियों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दें। इसीलिए जेनेसिस अब उसे एक मौका देती है और उसकी रस्सियाँ खोलकर उसे भागने के लिए कहती है और कहती है कि अगर सुबह होने तक वो इन दोनों को नहीं मिला तो वो बच जाएगा और अगर वो पकड़ा गया तो वो दोनों इसे मार देंगे। और ये सुनकर एवन बहुत तेज़ी से भागता है और कहीं पर जाकर के छुप जाता है और वो इन दोनों लड़कियों को कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर अचानक से जेनेसिस की नज़र उस पर पड़ जाती है और जेनेसिस अब उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और फिर सुबह वो लोग उसे गार्डन में दफनाने के लिए ले जाती हैं। एवन बेचारा पूरी तरह से बंधा हुआ था। वो दोनों लड़कियां उसे गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डालने लगती हैं। एवन बेचारा भीख भी मांगता है उनसे कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन ये दोनों लड़कियां उसकी एक भी नहीं सुनती। वो उसे पूरी तरह से मिट्टी से ढक देती है और उसका सिर बाहर रखती है। और फ्रेंड्स, इससे ये रिवील होता है कि ये दोनों लड़कियां उसे मारना नहीं चाहती। ये दोनों लड़कियां ऐसे लोगों से मिलती थी जो अपनी फैमिली को चीट कर सकते हैं और ये दोनों अपने पागलों वाले अंदाज में ऐसे लोगों को पनिश करती है। साथ ही ऐसे लोगों के जाने से पहले वो उनको ट्रैक करती है, कई दिनों तक उन पर नज़र रखती है, जैसे उन्होंने एवॉन और उसकी फैमिली पर नज़र रखी थी। वो एवॉन के पास सिर्फ एक ही मकसद से आई थी, उसके अंदर की जानवर को जगाने के लिए, और अगर वो जाग गया तो वो उसे पनिश करेगी, अगर नहीं जागा तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाएगी। अब वो दोनों लड़कियाँ एवॉन के सामने उसका फ़ोन रख के उसके और बेल की इंटीमेसी वाली वीडियो को फेसबुक पर अपलोड कर देती है और एवन के पेट डॉग मॉन्की को लेकर वहाँ से चली जाती है। और एवन बेचारा अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ बर्बाद होते हुए देखता रहता है। दोस्तों, क्योंकि वो बंधा हुआ था इसीलिए वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसके सामने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ कैरन भी अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और घर की हालत देखकर उसके बच्चे कहते हैं कि मॉम, ज़रूर डैड ने हमारे पीछे से पार्टी की होगी। और फ्रेंड्स, इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। पर दोस्तों, अगर हम इस मूवी की एक और एंडिंग की बात करें जो कभी रिलीज़ नहीं हुई, तो उसमें हमें बताया जाता है कि एवन किसी तरह से उस गार्डन से बाहर निकल जाता है और फिर वो उन दोनों लड़कियों को ट्रैक कर उनके पीछे जाता है। और एवॉन उनको ट्रैक इसलिए कर पाता है क्योंकि वो एवॉन के डॉग मॉन्की को अपने साथ ले गई थी, जिसकी कॉलर बेल्ट पर एक ट्रैकर डिवाइस लगा हुआ था, और इसीलिए एवन उनका पीछा करके उनके अगले टारगेट तक पहुंच जाता है और शायद वो यहाँ पर अपना बदला ज़रूर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज की मूवी नॉक नॉक का एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।